एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर देखिए चैप्टर 2, जिसका नाम है दोस्तों पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन निषेचन, पूर्व घटनाएं एवं निषेचन। ये दोस्तों चैप्टर 2 हमारा बायोलॉजी का है, क्लास 12 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से दोस्त जितना क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए दोस्त कि आपको एक चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा आज। मतलब अगर आप इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगर आप इस क्वेश्चन की तैयारी कर लोगे तो ये समझ लो मेरे दोस्त, आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त सबसे पहले हमारी बात को आप लोग ध्यान समझना। देखिए दोस्त, जो टॉपर होते हैं ना, टॉपर आप लोग सुनते होंगे, जब रिजल्ट निकलता है तो टॉपर का कोई ना कोई टॉपर हो जाता है ना। उसका नाम होता है, भाई मीडिया वाले आते हैं उनके पास, कैसे पूछते हैं कि पढ़ाई तूने कैसे किया कैसे नहीं, है ना। बात को समझना दोस्त, वीडियो को स्किप मत करना, समझना ध्यान से, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉपर होते हैं क्या दोस्त, टॉपर पूरी बुक को, पूरे क्वेश्चन को याद नहीं करते, ठीक है। उनके पास 5 सब्जेक्ट होता है, जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट है वैसे उनके भी बाद 5 सब्जेक्ट होता है, राइट। उसके बाद एक सब्जेक्ट से दोस्त वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका आने का 99% 90% चांस होता है, जिसका गारंटी रहता है कि क्वेश्चन आ सकता है, राइट। समझ रहे हो ना बात को। तो वो क्वेश्चन क्या करते हो, उनको तैयार करते हैं। अगर एक लड़का एक बुक पूरा पढ़कर उसमें से सारा क्वेश्चन याद करके और उसी तरह 4 बुक और याद करके पढ़ाई करके वो पेपर में जाए, तो भाई साहब ये असंभव हो सकता है, कभी भी नहीं संभव हो सकता यार। कोई लड़का ऐसा नहीं है जो साला एक बुक को, एक जो बुक होती है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी समझो, उसका पूरा क्वेश्चन कोई याद नहीं कर सकता है, मेरी पूरी गारंटी है। तो टॉपर क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मैं इस चैनल पर दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और आपका एग्जाम 3 महीने के बाद दोस्त है, नवंबर दिसंबर जनवरी, यही 3 महीना रगड़ कर आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद दोस्त आपका एग्जाम फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। ये समझ लो, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हमारे चैनल को जुड़ जाइए और छोड़कर मत जाना। जितना वीडियो मैं बनाकर अपलोड करूंगा बस आपको उसी को देखना है और उसी क्वेश्चन को तैयार करना है। अगर कोई भी स्टूडेंट आपका दोस्त हो, कोई भी लड़का हो, उसके पास वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्त, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे दोस्त जो हमारा बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आता है पेपर में, वो कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें ना, समझ में आ जाएगा दोस्त। यहाँ पर देखिए, मैं दोस्तों एक बायोलॉजी 2023 का पेपर लिया हूँ, जीव विज्ञान, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि अगर हम क्वेश्चन बायोलॉजी का तैयार करें तो हमें कौन सा क्वेश्चन, कितने नंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त, यहाँ पर देखिए 1-1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमारा दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हमारा आता है 2-2 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट प्लस 1.2, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारा क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। नीचे देख सकते हैं दोस्त 2-2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कितना नंबर का, 2 नंबर का, राइट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी हमारा 2 नंबर का है। देखिए यहाँ पर 3-3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमारा 3-3 नंबर आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं 3-3 नंबर दिया गया है ना, सब 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद अगला पेज दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर देखिए दोस्त, लास्ट में हमारा जो आता है वो होता है 5 नंबर का। मतलब 2 क्वेश्चन येता होता, जो हमारा कि 8वां क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों क्वेश्चन हमारा 5-5 नंबर का, यहाँ पर देख सकते हैं 5-5 नंबर का दिया गया है। तो इतना आपको समझ लेना है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी में आता है वो आता है दोस्त 3 नंबर का और 2 नंबर का। मैं आपको एक पेपर और दिखाता हूँ, उसको भी आप लोग देखकर यकीन मान लेंगे सर आप सही बता रहे हैं। जो भी पेपर आता है बायोलॉजी, जो भी क्वेश्चन आता है, वो सारा क्वेश्चन जो होता है वो हमारा होता है सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर का। सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन हमारा होता है 3 नंबर का और 2 नंबर का। यहाँ पर देखिए दोस्त, अभी आप लोग कहेंगे हाँ सर आप सही बता रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग समझ कर पढ़ाई करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना है, यहाँ पर देखिए सारा 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है ना। फिर यहाँ पर देखिए सारा फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 1 नंबर का, यहाँ पर देख सकते हैं सारा 1 नंबर का आ रहा है ना। जो भी क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे सारा क्वेश्चन 1 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए इतना सारा क्वेश्चन आया है 2 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2-2 नंबर दिख रहे हैं ना, 2-2 नंबर, सारा 2-2 नंबर, समझ में आया। यहाँ पर देखिए मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए, 2 नंबर का। मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए, 2 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर जितना क्वेश्चन हमारा है 2-2 नंबर का। ये चीज़ आपको नहीं लिखना होगा क्योंकि ये इंग्लिश में आया हुआ है, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं उनके लिए होता है ना। तो अगर आप भी चाहते हो, अगर हमें इंग्लिश में आ रहा है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। देख सकते हो तो सारा क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए दोस्त, ये सारा क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का आता है। यहाँ पर देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 3 12 नंबर, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी हमारा 3 नंबर का है। फिर यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये भी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो सभी क्वेश्चन हमारा आता है बायोलॉजी में दोस्त। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का है ना। फिर यहाँ पर देखिए 3 नंबर का। अभी मैं और आपको दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हमारा आता है 5 नंबर का। ठीक है, तो ये हमारा पेपर दोस्त 2022 का है। ठीक है, जीव विज्ञान 2022 का है, और ये 2023 का है, जिसको मैं अभी आपको बताया। ठीक है, ये हमारा देख सकते हैं 2023 पेपर है। अब दोस्तों समझने वाली बात ये है कि जैसे कि मैं आपको दिखाया 2 पेपर, एक 2023 था, एक 2022 था। तो उसमें जितना भी क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन जो भी आया है 2 नंबर 3 नंबर, है ना। अगर आप किसी और सन का पेपर उठाकर देखेंगे, किसी और साल का पेपर उठाकर देखेंगे, उसमें भी बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर की आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 2 से 3 नंबर वाला क्वेश्चन की तैयारी मैं जम के करा रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, तो आपको मैं 3 महीने लगातार जम की बायोलॉजी की तैयारी करवा रहा हूँ, 2 से 3 महीना। और आप लोग हमारे वीडियो को पर डे देखिए, पर डे हर एक सब्जेक्ट का वीडियो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बायोलॉजी की तैयारी करिए, और फिजिक्स भी तैयारी करिए, और इंग्लिश हिंदी की तैयारी करिए। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाता दोस्त। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए आप दूसरे भी कोचिंग कर सकते हैं, दूसरे से पढ़ाई कर सकते हैं। राइट, तो दोस्त अब बायोलॉजी की तैयारी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। बस आप हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन को बताता हूँ, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, और अपने एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, इसको आप लोग साथ में लिखते जाइए। ठीक है, हमारा इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताकर खत्म कर देंगे। तो आपको चैप्टर 2, जिसका नाम है पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन निषेचन पूर्व घटनाएं एवं निषेचन, ये चैप्टर आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा दोस्तों। राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हमारा दोस्तों आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। 8 क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुविकल्पी, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पराग कोश के प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर हमारा आता है 2 प्रकोष्ठ। ठीक है, बी हमारा आता है ए प्रकोष्ठ, सी हमारा आता है 4 प्रकोष्ठ, डी हमारा आता है 3 प्रकोष्ठ। तो प्रकोष्ठ की प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो हमारा होता है 2 प्रकोष्ठ। राइट, इसको आप लोग लिख लेना दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कि पेन और कॉपी लेकर बैठना दोस्त, तभी आपको फायदा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए परागण कण की आंतरिक भित्ति बनी होती है। देखिए ये हमारा क्या है, पेप्टिडाइडोग्लोइकेन की, और दूसरा हमारा आता है स्प्रोपोलेनिन की। ठीक है, सी हमारा आता है पेक्टोसेलुलोज की, डी आता है फाइटिन की। ठीक है, तो आपको क्या इसमें चुनना है, तो हमारा आता है पेक्टोसेलुलोज की। तो ये हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, मैं आपको सही बता रहा हूँ दोस्त, सही का निशान लगाते चला रहा हूँ, आपको लिख लीजिए। और एक दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को याद करने का। जैसे होता क्या है कि बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना होता है वो हम सही से याद नहीं कर पाते हैं ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक 10 रुपये वाली, 5 रुपये, 20 रुपये वाली कापी मिलेगी, उसको आप ले लीजिए, और उसमें से लगभग 20, 25, 30 पेज छोड़कर हर एक सब्जेक्ट का 20-25 रुपये वाली कापी ले लीजिए, हर एक सब्जेक्ट का 20-25 पेज छोड़ के अपना उसमें क्या करिए कि बहुविकल्पी जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी लिखते चले जाना है। उसके बाद आपको उसको रट्टा मार देना है, बस याद नहीं करना, रट्टा मारना। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुविकल्पी के जो होता है ना, ये हमारे सामने आता है, सिर्फ सही का निशान लगाना पड़ता है। अगर हम उस क्वेश्चन को 15-20 बार, 2 से 300 बार अगर पढ़ दे बढ़िया से ना, तो हमारे क्वेश्चन वो हमेशा के लिए याद हो जाता है भाई साहब। जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम तुरंत सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है इसकी तैयारी आपको इसी तरह करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि पराग कोश के परिपक्व होने पर नष्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए पहला हमारा ए पालियों का माध्ययुक्त, बी हमारा आता है लघु बीजाणुधनी, सी आता है पुंकेसर, और डी आता है ये सभी, मतलब ये सभी। तो आप लोग को यहाँ पर देखिए, अगर आपको कहीं क्वेश्चन पूछ लिया कि ये सभी, तो आपको इसका निशान नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये बझाने वाला क्वेश्चन होता है, आपको इस तरह दे दिया जाएगा, लेकिन आप लोग समझ कर पढ़ाई करना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सही है ये वाला। ठीक है, पालियों का मध्यों तक। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर देखिए दोस्त, द्विनिषेचन क्रिया होती है किसके द्वारा। यहाँ पर देखिए शैवालों में, कावकों में, और आवृत बीजियों में, अनावृत्ति बीजियों में। तो हमारा द्विनिषेचन क्रिया होती है दोस्त आवृत बीजियों में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, गेहूं जौ मक्का आदि में परागण होता है, मतलब गेहूं जौ मक्का के में वायु परागण किसमें होता है, ठीक है। इसमें पूछा है कि वायु परागण किसमें होता है, तो यही होता है कि गेहूं जौ मक्का हमारा वायु परागण होता है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, जंतु परागण, दूसरा है वायु परागण, और तीसरा क्या है, सी जल परागण और कीट परागण। तो हमारा जो गेहूं और मक्का होता है इसमें जो परागण पाए जाते हैं दोस्त, वो होता है हमारा वायु परागण, ठीक है। तो आप लोग को वायु परागण लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर देखिए दोस्त 6वां नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि निभाग पाया जाता है किसमें, तो पहला हमारा क्या है, ए परागण में, बी बीजांड में, और सी भ्रूणपोष में, और डी इन सभी में। तो आपका क्वेश्चन ये सही है, बी वाला बीजांड में पाया जाता है, निभाग पाया जाता है बीजांड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आर्थोट्राफ्स बीजांड का उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा आता है ए मटर में, रेनन फुल्स के, सी हमारा आता है लेमना में, और डी आता है एमेक्स में। तो हमारा क्या है, रूमेक्स, यहाँ पर रूमेक्स है दोस्त, ठीक है, इसको समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए स्त्री केसर का भाग नहीं है, यहाँ पर देखिए वार्तिकाग्र में और परागकण में, अंडाशय में। इसका क्वेश्चन सही हमारा दोस्तों परागकण में, ठीक है। स्त्री केसर का भाग किसमें होता है, तो हमारा होता है इसमें परागकण में, ठीक है। तो ये था दोस्तों सभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इतना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताए आपको, इसकी तैयारी आपको बिल्कुल कर लेनी है, और जितना भी बताएंगे आगे उसको भी आप लोग तैयार करते रहना, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक एक न एक दिन आता जा रहा है, ठीक है। तो तैयारी बढ़िया से करना दोस्त। अब हम आपको बताएंगे दोस्त यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा 2 नंबर का आता है और 3 नंबर में भी पूछ लिया जाएगा, इसके कोई गारंटी नहीं दोस्त। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जितना क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर में भी है, 3 नंबर में भी है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा, और यही क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना गारंटी है कि ये 2 नंबर और 3 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में नहीं पूछ सकता दोस्त, राइट। यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए द्विलिंगी पुष्पों से क्या तात्पर्य है, द्विलिंगी पुष्पों से क्या तात्पर्य है। छोटा छोटा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन दोस्त, इसको आप लोग जरूर याद करना। जिस पुष्प में नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 10वां क्वेश्चन की पुष्पासन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वह पुष्प का वह भाग जिस पर सभी पुष्पांग लगे रहते हैं उसे हम पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए जयांग पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, अगर टिप्पणी लिखने को बोलेगा तो आपसे, अगर बड़ी टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा तो आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है और 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग टिप्पणी जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि टिप्पणी जो होता है बायोलॉजी में जरूर पूछता है। जयांग, यहाँ पर देखिए टिप्पणी लिखेंगे आप कैसे, कि जयांग अंडोपों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक अंडप में मादा जनन अंग वर्तिकाग्र वर्तिका तथा अंडाशय पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है दलपुंज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर देखिए दलपुंज परागण तथा कीटों को आकर्षित करने हेतु प्रायः रंगीन होते हैं तथा ये पृथकदली तथा संयुक्त दली प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों माइक्रोमियोस्पोर्स किसे कहते हैं, माइक्रोमियोस्पोर्स किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि लघु बीजाणु मतु कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने अगुणित लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं। और जैसे जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको, इस चीज़ को आप लोग जरूर समझना। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखा हूँ यहाँ पर ना, इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैं हेडिंग डाला हूँ बढ़िया तरीके से, इसी तरह आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद यहाँ पर 2 पाई पार के तीर के निशान लगाकर फिर यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। मेरी राइटिंग थोड़ा कम अच्छी है, लेकिन अपनी राइटिंग और बनाने की अच्छी कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि जो मास्टर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, काफ़ी चेक करने वाले दोस्त ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ आपका हेडिंग देखते हैं। हेडिंग आपका अगर अच्छा है तो पूरा पढ़ते नहीं, मतलब आप लोग क्वेश्चन में क्या क्या लिखे हो, इसका आंसर क्या क्या आप लोग लिखे हो, ये नहीं पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। आंसर देखेंगे नहीं तो अपना यही देखते हैं, सिर्फ हेडिंग देखेंगे, उसके बाद सही का निशान लगाएंगे इसे, उसके बाद नंबर दे देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, अब यहाँ पर देखिए दोस्त परागण और स्वपरागण, मैं इसमें 3 चीज़ बताऊँगा, तो आप लोग तीनों जरूर याद करना दोस्त, क्योंकि इसमें से अगर सब ना आए तो इतना गारंटी है मेरी
कि इस क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ पर देखिए मैं तीनों पहला आपको दिखा देता हूँ। पहला हमारा है परागण, दूसरा आता है स्वपरागण, तीसरा आता है परपरागण। अगर आपसे पूछ लिया कि परपरागण की परिभाषा लिखिए, परपरागण टिप्पणी लिखिए या स्वपरागण क्या होते हैं, आपसे किसी न किसी तरह कर बढ़ा चढ़ा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप तैयारी इसका किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए दोस्त रिवीजन कर लीजिए एक बार, और उसके बाद अगर नहीं किए तो लिख लेना और जरूर याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए परागण कणों के परागकोश से वार्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया के हम परागण कहते हैं, ठीक है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि किसी पुष्प के पुंकेसर नर भाग से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प की वार्तिकाग्र तक पराग कणों को पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारा परागण है। इस पे आपको दोस्त टिप्पणी लिखने के लिए भी बोल सकता है, राइट। तो आपको टिप्पणी भी लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों आता है हमारा क्या, स्वपरागण किसे कहते हैं, कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वार्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है, ठीक है। तो आपको इतना क्या लिखना है, यह क्रिया परागण कहलाती है, इसको भी आपको लिखना है। नेक्स्ट दोस्त हमारा आता है कि परपरागण किसे कहते हैं, जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस प्रकार का परागण या निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा तीनों, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना दोस्त, परपरागण, स्वपरागण और परागण। इसमें से आपको दोस्त बता दूँ एक न दो क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आता है 17वां नंबर क्वेश्चन, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया की गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये लाइन यहाँ पर दोस्तों गलत है, यहाँ पर नीचे लिख दिया हूँ। इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से दोस्तों कि बायोलॉजी में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। और अगर आप लोग समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं समझ में आया तो आप लोग कभी समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि इससे बेहतर अब कोई बताएगा नहीं भाई, ठीक है। जैसे मैं आपको सारी चीज़ दिखाकर और सारा क्वेश्चन बताया कि एक टॉपर की तैयारी कैसे करते हैं और एक फेलियर स्टूडेंट तैयारी कैसे करता है और एक अच्छे नंबर पास करने वाला स्टूडेंट कैसे तैयारी करता है ना। तो यही सब आप लोग समझ लो, आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, बस बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, याद करना है और स्कूल में अपने जाना है, पेपर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्त चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल जरूर जुड़ जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आप लोग की वीडियो कैसी लगी दोस्त, कितना समझ में आया आपको। और बाकी दोस्त चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलना। फिर मिलते हैं दोस्त नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।